जादुई झुमके की कहानी। किसी गांव में हानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और बहुत ही लाडली थी। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ हानी को सजने संवरने, मेकअप करने, ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले में तरह तरह के झूले, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, बहुत सारी चीजें थी। हानी उसी मेले में घूमने जाती है और एक झुमके वाली दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है। एक बुढ़िया झुमके बेच रही थी। अम्मा, मुझे कोई अच्छे से झुमके दिखाइए। बूढ़ी अम्मा उसे ढेर सारे झुमके दिखाती है, लेकिन हानि को कोई भी झुमके पसंद नहीं आते। नहीं अम्मा, मुझे कोई पसंद नहीं आए। अम्मा, वो झुमके मुझे दिखाओ जो सामने लगे हैं, बहुत सुंदर हैं। नहीं बेटी, वो झुमके बेचने के लिए नहीं है, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं अम्मा, वो मुझे बहुत पसंद आए हैं, मुझे वही झुमके चाहिए। और हानि के बार बार बहुत ज्यादा जिद करने पर आखिर वो बुढ़िया वो झुमके हानि को बेच देती है। घर आकर जैसे ही हानि वो झुमके पहनकर शीशा देख रही थी, तभी उसकी एक दोस्त सोनी उससे मिलने आ जाती है। हानि सोनी से कहती है, सोनी, ये देखो, मैं कल मेले में गई थी और वहां से ये झुमके लेकर आई हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, अच्छे हैं ना। हाँ हनी, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। इतना कहकर सोनी दिल ही दिल में सोचने लगती है, हम्म, पता नहीं कैसी चॉइस है इसकी। इतने पुराने जमाने के झुमके उठाकर ला रही है और पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम बकवास लग रही है। जब ये बातें सोनी अपने मन में सोच रही थी, तभी हानि के कानों में कोई आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो सोनी के मन की बात सुन लेती है। क्या कह रही हो सोनी तुम? अच्छे नहीं लगे तुम्हें? अच्छे तो हैं। सोनी गड़बड़ा जाती है कि आखिर उसके मन की बात हानि ने कैसे सुन ली। अरे नहीं नहीं हानि, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं चलती हूँ। ये कहकर सोनी वहां से चली जाती है। उसके बाद बाहर घूमने के लिए हानि घर से चली जाती है। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था और हानि के कानों में कुछ आवाजें आने लगती हैं। पता नहीं कितने बेहिस हैं यहाँ के लोग, किसी गरीब की मदद नहीं करते, उसे खाना तक नहीं देते। अजीब बेहिस लोग हैं। हानि इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे नजर नहीं आता कि कौन बोल रहा है। तभी उसका एक कान का झुमका नीचे गिर जाता है और उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज आना बंद हो जाती है। जैसे ही वो झुमका पहनती है, आवाज फिर से आने लगती है। मुझे लगता है ये कोई जादुई झुमके हैं जो किसी के मन की बात सुन लेते हैं, इसीलिए मैं सबके मन की बात सुन पा रही हूँ। ये सोचकर हानि उस बूढ़े के पास चली जाती है और उससे पूछती है, बाबा, आपको भूख लगी है? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। खाने को कुछ नहीं है मेरे पास और मेरी कोई भी मदद नहीं करता। बाबा, आप परेशान मत हो, मेरे साथ चलिए, मैं आपको पेट भर खाना खिलाती हूँ। हानि उसे अपने घर ले आती है और उसे पेट भर खाना खिलाती है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है, ढेर सारी शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है। एक दिन हानि की माँ हानि से पूछती है, हानि, मुझे एक बात तो बता, तुझे सबके मन की बातें कैसे पता चल जाती हैं? तब हानि मेले से लेकर झुमके लेने तक की सारी कहानी अपनी माँ को बता देती है। अच्छा, तो ये झुमके मन की बात जानते हैं। मुझे तो हमेशा से ही शौक था मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। जरा ये झुमके मुझे तो दे थोड़ी देर के लिए। हानि अपने कान से झुमके उतार कर अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ झुमके पहनकर सबसे पहले अपने पति आकाश के पास जाती है। सुनिए आकाश जी, ये देखिए, मैंने नए झुमके लिए हैं, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे सुनीता, तुम तो हमेशा से ही बहुत सुंदर हो और हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हो। कविता पति के मुंह से तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद आकाश मन ही मन सोचने लगता है, हम्म, बंदरिया लग रही है एकदम, और मुझे पूछ रही है कैसी लग रही हूँ। ये बात सुनीता सुन लेती है। क्या तुमने मुझे बंदरिया कहा? इतनी तुम्हारी हिम्मत
कैसे कह दिया तुमने मुझे ऐसा? आकाश परेशान हो जाता है कि आखिर उसके मन की बात सुनीता ने कैसे सुनी। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और सुनीता उससे बात नहीं करती। फिर ऐसा बार बार होने लगा। वो जो भी अपने मन में सुनीता के बारे में उल्टा सीधा सोचता, सुनीता उसे सुन लेती। इस तरह दोनों के बीच लड़ाई काफी बढ़ चुकी थी और हानि इस चीज से बहुत परेशान थी। ये तो बहुत मसला हो गया। अगर हम हर वक्त ये झुमके पहनकर लोगों के मन की बात अपने लिए जानने लगेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी, बहुत मसले बन जाएंगे। इसलिए हमें ये बातें नहीं मालूम करनी चाहिए। तब हानि अपने पिता के पास जाकर कहती है, पापा जी, मम्मी जी जब भी आपसे कोई बात किया करे तो मन में उनके लिए अच्छा सोचा करो। अगर वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगी और अच्छा महसूस करेंगी तो उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और घर का माहौल फिर से अच्छा हो जाएगा। आकाश बेटी की बात समझ जाता है और फिर वो सुनीता को दिल में भी अच्छा ही सोचता है। ये बात जब सुनीता को पता लगने लग जाती है तो बहुत जल्द उनके बीच लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है और फिर वो कहती है, मैं तो पता नहीं क्या बच्चों वाली हरकत करने लग गई थी। मुझे पता है ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद वो झुमके पहनती ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लोगों के बहुत चेहरे होते हैं, हमारे सामने कुछ होते हैं और मन ही मन में कुछ और होते हैं। इसलिए लोगों का मन ना ही जाने तो अच्छा है, वरना लोगों के बीच लड़ाइयाँ और फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।